हाँ ड्राइवर, गाड़ी बाहर ले आओ। हॉस्पिटल के ऋषि भाई को डिस्चार्ज मिल गया, फटाफट से लेके आ जाओ। ओके? हाँ ठीक है, फटाफट से गाड़ी निकालो। ओके ओके, बाय 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 बाय। शालू दी मिली। दी ने तुम्हें बताया था वो यहाँ आ रही है? दी ने बताया ना तुम्हें कि किसी को कुछ नहीं बताना। तुम्हें कुछ नहीं पता? इसलिए तो तुम्हें कॉल कर रही हूँ। दी घर पे नहीं है। आ जाएंगी, जल्दी घर आ जाएंगी वो। तुम अभी हॉस्पिटल में हो? हाँ, पर हम जल्दी यहाँ से निकल रहे हैं। ऋषि भाई डिस्चार्ज हो रहे हैं। तुम सब समझ गई? हाँ, तो बिना समझे इतनी बातें कर ली। देखो जो भी है, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि लक्ष्मी अभी यहाँ पर थी। ओके? और देखो, मैंने भी नहीं पूछा तुमसे कि जीजू को डिस्चार्ज मिला है कि नहीं। ओके? क्या बात है शालू, इंटेलिजेंस करेक्ट है। जो हमें बताना नहीं वो हमने पूछा भी नहीं। सही है सही है। पर जो हमें पूछना है वो हमें पता है। ए पागल लड़की, तुम अच्छा लगा तुमसे बात करके यार शालू। ए झल्ले लड़के, तुमसे भी बात करके अच्छा लगा। शालू, मेरी लक्ष्मी भाभी का ख्याल रखना। और तुम जीजू का। बाय। हाँ ठीक है, ओके बाय, सी यू। सी यू। दी तो चाहे कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, तेरे दिल में जीजू ही है। आत्मा से जुड़े हो तुम दोनों। पर वो मलिष्का ने बीच में आके सब कुछ उलझा दिया। लेकिन मुझे विश्वास है कि जीजू को एहसास हो ही जाएगा कि दी तेरे जितना और तेरे जैसा प्यार और कोई कर ही नहीं सकता जीजू को। शालू, तो कब उठी? अभी? हाँ, तेरी चिंता हो रही थी ना, तो सो नहीं पाई। सॉरी शालू, मैं ऐसे बिना बताए चली गई। कोई बात नहीं, चलेगा। चलेगा मतलब? तो जैसा सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या सोच रही हूँ मैं? यही कि मुझसे रुकते नहीं बना और मैं देखने चली गई उसे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। शालू, मुझे ना पूरा सपना आया था। क्या? ऋषि को कुछ हो गया, तो फिर मैं रोक ही नहीं पाई खुद को और फिर मैं भागी। भागी तुम? हाँ, क्योंकि मुझे ऑटो ही नहीं मिल रहा था। फिर कितनी दूर तक मैं भागती गई, तब बहुत दूर जाके एक ऑटो मिला, तब हॉस्पिटल पहुंची। ये हॉस्पिटल में किसी ने देखा तुझे? नहीं, किसी से नहीं मिली मैं। ऋषि से मिलने गई थी ना, तो बस आईसीयू में गई, ऋषि को देखा। और तुझे पता है शालू, ऋषि को देखकर ना बहुत अच्छा लगा मुझे। यही सही वक्त है। किस बात का मैं समझी नहीं। समझाने के लिए बचा ही क्या है आंटी? इट्स सिंपल। हमारे घर में अगर पत्ता भी हिलता है ना, तो मॉम के हिसाब से। इसीलिए जब मॉम ने ऋषि भाई से कहा कि लक्ष्मी से शादी कर लो, तो भाई को करनी पड़ी, जबकि उन्हें नहीं करना था। और अब तो मॉम खुद ही चाहती है कि मलिष्का की शादी हो ऋषि भाई से। शी इज इम्प्रेस्ड बाय हर, राइट? इनफैक्ट उससे भी बड़ी बात यह है सोनिया कि इस वक्त ना नीलम भाभी लक्ष्मी से बहुत नफरत करती है। और यही सही टाइम है, इससे पहले कि लक्ष्मी अपनी गलती रियलाइज करे और वापस आए, हमें कुछ करना पड़ेगा, जिससे मॉम जल्द से जल्द मलिष्का और ऋषि भाई की शादी करवा दे। एग्जैक्टली, बिकॉज आई कांट स्टैंड दैट लक्ष्मी एनीमोर। आई हेट हर। आई नो बुआ, और वैसे भी ऋषि भाई तो मलिष्का से प्यार करते हैं ना, और उनके लिए वो उससे सबसे ज्यादा ही प्यार करते हैं। ऋषि मुझसे प्यार नहीं करता, और सबसे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करता। ओह गॉड, मलिष्का अब क्या हो गया? ऐसी क्यों कह रही हो? सुना नहीं ना आपने? अभी ऋषि ने खुद अपने आप बताया कि जब गुंडों ने उसके सर पर बंदूक रखी थी ना, कहा था कि अपनी आंखें बंद करो और सबसे ज्यादा जिससे भी प्यार करते हो उसको याद करो। आपको पता है उसने किसको याद किया? किसको? मुझे नहीं, नीलम आंटी को। मलिष्का, तुम्हें हो क्या गया है? अरे नीलम ऋषि की मॉम है। मॉम इंसान की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और ये तो अच्छी बात है कि ऋषि के सामने उसकी मॉम आई, वो लक्ष्मी नहीं। तुम बच्चों की प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। पेरेंट्स सबसे ऊपर आते हैं, उनका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, ये तुम अच्छे से समझ लो। नीलम से बढ़कर उसकी लाइफ में कोई नहीं है, ये तुम अच्छे से जान लो। और जो इंसान अपनी माँ को प्यार देता है, उसे इज्जत देता है, वही आगे प्यार और इज्जत दे सकता है।
बेटा जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं हो सकता। सो इट्स गुड कि ऋषि नीलम से प्यार करता है। और नीलम भाभी तुमसे और उस लक्ष्मी से नफरत करती। तुम्हारी जगह इस घर में बिल्कुल सिक्योर्ड है और उस लक्ष्मी के इस घर में आने के चांसेस नील हैं, समझी? सो मालिश्का, तुम्हें लक्ष्मी को लेकर बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। She is not interested in Rishi at all. आप जरूर आ जाएंगे सुबह सुबह हमारे बेटे को परेशान करने। और देखिए, हम बिल्कुल सही सोच रहे थे। ऋषि, कोई काम नहीं करोगे तुम, जो काम करना है खुद कर लीजिए। अरे नीलम, मैं काम नहीं करवा रहा था, मैं बस इन्फॉर्मेशन ले रहा था। हाँ तो इन्फॉर्मेशन किसी और से भी ले सकते हैं ना, ऋषि से लेनी जरूरी है। कहा है ना 1 वीक तक वो सिर्फ रेस्ट करेगा। ओके, सॉरी, मैं चला। डैड इट्स ओके मॉम, मैं बस देख लेता हूँ प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। ऋषि, मॉम को देख, गुस्सा है, हम दोनों नहीं बचेंगे। हाँ, बाय बाय मैडम। मलिश्का, हाँ जी। तुम भी जाकर नाश्ता कर लो, ऋषि को हम ब्रेकफास्ट करा देंगे। शाह, I'll see you. क्या कहा था कल तुमने हमसे कि तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम सिर्फ रेस्ट करोगे जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, कोई काम नहीं करोगे। ओके? ओके। तबीयत कैसी है? बेटर? यहाँ हर कोई मेरे लिए ही वरिड है। सब पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूं ना, पर लक्ष्मी। क्या जरूरत थी? हालत तो यहाँ मेरी खराब हो रही है ना। मैं नहीं सो पाई कल पूरी रात, बार बार नींद खुल रही थी। ये सोच रही थी कि ऋषि ठीक है या नहीं, उसे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, उसने खाना खाया नहीं, वो सोया या नहीं, आयुष के रूम में तो नहीं सो गया, अपने रूम में सोया तो ठीक है। वो ना ऐसा ही है, जगह चेंज हो जाती है ना तो उसे नींद नहीं आती। दी, तुझे बहुत चिंता हो रही ना जीजू की। दी, तूने वहाँ कॉल किया, पता किया कैसे है जीजू? ऐसा तुम दोनों ना, मैंने मना किया है ना ऋषि के बारे में बात करने के लिए, फिर भी उसके ही बारे में बात करते रहते। ये रहे तेरे चार्ट पेपर्स, सब यहीं तो रखे हैं। बोला था ना बाहर गिर गया था। अच्छा, मैं बेनी आंटी के घर जा रही हूँ। ये चुड़ैल इतनी अच्छी कैसे बन गया अचानक से? शालू बहन है वो हमारी। शालू, वो बहन है हमारी, बस थोड़ी सी चुड़ैल टाइप से, है ना? नानी क्या हो, मैंने बहन तो माना ना, बस। तू ना ये शालू के साथ रहते रहते ना बिगड़ती जा रही है। क्या शालू के साथ? मैं तेरी साइड हूँ, देख इसके साइड नहीं हुआ। तू ये सब छोड़, मुझे लेट हो रहा है, कोचिंग क्लास छोड़ देना मुझे। लेकिन ज्वेलरी स्टोर के ऑपोजिट साइड है कोचिंग क्लास। हाँ दी, लेकिन नीचे से ना कोई ऑटो ही नहीं मिलती, कोई छोड़ता ही नहीं क्योंकि कोचिंग क्लास इतना नजदीक है। तू छोड़ देगी मुझे प्लीज? अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी कर वरना मुझे भी देर हो जाएगी। जब फोन ले ले अपना पास। हाँ बानी, तू ना ध्यान रखना और पढ़ाई करना, बाकी काम में ना आके कर दूंगी। ठीक है? ओके, बाय 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 बाय। 50 लाख? वही तो, मेरी भी पहले यही हालत थी। यहाँ 50,000 कभी जिंदगी में मैंने एक साथ देखे नहीं है। और वो लक्ष्मी की सास तो पूरे 50 लाख दे रही थी। तो वो लक्ष्मी वर्क बर्निंग मतलब, ओहो, अरे इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती। वर्क बर्निंग मतलब करमजली। वो लक्ष्मी करमजली, अरे मना कर दिया उसने 50 लाख रुपए लेने से। इतनी अच्छी कुंडली दी है भगवान ने उसे, अरे कुछ तो काम आती। वहाँ मार्केट तो उसका निवारण हो जाता और यहाँ हमारी गरीबी का। पर तू तो ग्रेवरे नहीं मानती। अरे 50 लाख के लिए तो कुछ भी मान जाओ। मुझे पहले से पता होता ना तो नेहा की भी मैं सेम टू सेम लक्ष्मी जैसी डुप्लीकेट कुंडली बनवा लेती। और फूटी किस्मत मेरी। अब पता चला ना मुझे, अब क्या फायदा। अभी तक 50 लाख के लिए रो रही है। अरे तो 50 लाख रुपए चले गए, रोऊंगी नहीं क्या मैं? पर वो तेरे थे कहाँ और होते भी नहीं। सोच, अगर लक्ष्मी ने ये पैसे रख लिए होते तो अपने पास रख लेती ना, बैंक में। रब्बा, तू तो ख्यालों में भी मुझे 50 लाख रुपए लेने नहीं दे रही है। तू फ्रेंड नहीं, एनिमी है, एनिमी। अब सुन, 50 लाख रुपए मेरे कैसे हो सकते हैं? देखो, मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया प्लान है। कैसा प्लान? ओबेरॉय खानदान के लिए लक्ष्मी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सवाल उनके बेटे की जान का है। तो 50 लाख रुपए तो मैं पूरे लेके रहूंगी, वो भी लक्ष्मी के बदले। मॉम कम ऑन, लक्ष्मी खुद मना कर चुकी है, अब वो मानी जाएगी? वो माइंडलेस लड़की लक्ष्मी नहीं जाएगी, उसकी बहनें जाएगी ओबेरॉय खानदान के पास। उनके सामने जाके रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी। पैसों के लिए? हाँ, लक्ष्मी के लिए, क्योंकि मैं लक्ष्मी को किडनैप करवाऊंगी।
और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक नीलम पूरे 50 लाख रुपए दे नहीं देती। और लक्ष्मी को ना चाहते हुए भी उस घर में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहनों ने प्रॉमिस जो किया होगा। तो लक्ष्मी उधर, 50 लाख इधर। बोलो कैसा लगा मेरा प्लान? फ्लॉप। अरे ऐसा प्लान फेल होगा ना, मुंह के बल गिरोगी धरती पे और टप्पे खाओगी। किस चक्कर में हो आप? नीलम है वो, नीलम। एक टूटा ढेला नदी की। इतने साल तक नौकरी करी है मैंने उस घर पे, उस घर के एक एक बंदे की रग रग से वाकिफ हूं मैं। अरे नीलम खुद आई थी ना अपना ऑफर लेके इस घर में, तब तो लक्ष्मी ने जाने से मना कर दिया। उसकी इज्जत पे बात आ गई है अब। ईगो, नफरत करती है वो लक्ष्मी से। 50 पैसा ना देगी वो लक्ष्मी को। इसे रख। सिर्फ एक तरीका है बस जिससे पैसे मिलेंगे। अगर लक्ष्मी खुद भीख मांगती हुई 50 लाख के लिए उस घर में जाए। नीलम मैडम बेशक ना दें, पर वीरेंद्र सर देंगे 100% गारंटी के साथ। ये ना जेल में रह के ना मेंटल हो गया। अरे इडियट, लक्ष्मी को हम खुद किडनैप कर रहे हैं, तो वहाँ जाके पैसे कैसे मांगेगी? वही तो पागल। नेहा तू ना ज्यादा दिमाग पे जोर मत दिया कर, तेरे घुटने की कटोरियां खराब हो जाएंगी। तू ना मेकअप कर। अब ना हम लक्ष्मी को किडनैप नहीं करेंगे, अब हम किडनैप करेंगे शालू को। पूछो क्यों? हम लक्ष्मी को अपने बेटे को कभी देखने भी नहीं देंगे। हमें उसके नाम से तकलीफ है, हमें उसका नाम भी नहीं सुनना है। I just hate that girl. लक्ष्मी जा रही है? लक्ष्मी हाय। कैसे हो तुम? मैं बुरा नहीं हूँ। I mean, मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल। लक्ष्मी वो बॉल दोगी प्लीज? इट्स ओके, थ्रो कर सकती हूँ। एक्चुअली वेट, थ्रो मत करना। वो तुम अगर बॉल फेंकोगी तो इधर उधर चलेगी, मिस हो जाएगी ना। मेरी फेवरेट बॉल है। एक काम करो ना, तुम ऊपर आ जाओ ना, घर पे आके दे दो मुझे बॉल। इट्स ओके, कम। मैं ऊपर नहीं आ सकती। मेरा ना पर्स गिर गया था, इसलिए उतरी थी मैं पर्स उठाने के लिए। मैं मिलने नहीं आ रही थी तुमसे। हाँ तो मैंने भी बॉल तुम्हें रोकने के लिए नहीं फेंकी थी। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ। अच्छा आ जाओ ना ऊपर बॉल देने के लिए प्लीज। मुझे देर हो रही है। ऋषि? ओके ठीक है, बाय। थोड़ा जज्बाती है, हर जाता है बातों से, ये फिर झलके आंखों से हो जैसे रेत जरा सी। हाथ में तेरी खुशबू है, सच पूछो तो अब यूं है, तू चेहरे पे मेरे ठहरा हो जैसे। इसके हाथ पीले कर दे। हाँ देख, पीला रंग दे, अभी पीला रंग लगा देती हूँ। बढ़िया ही हाथ पीले कर दे। अरे कोई ढंग का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। क्या हुआ? गले में दर्द है? गला दबा दूं? हमेशा का झंझट ही खत्म। आंटी जी आप भी फालतू की बात। अरे चुप कर। मेरी नेहा के लिए तो मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो ऋषि से भी ज्यादा पैसे वाले हो। ज्यादा नहीं तो ठीक है, कम से कम उससे कम तो ना ही हो। और ऐसे लड़कों का ना अफेयर होता है, और फिर शादी के बाद छोड़ देते हैं। अरे जैसे लक्ष्मी को छोड़ दिया ऋषि ने। क्या? ऋषि ने लक्ष्मी को छोड़ दिया? और ये कौन बताएगा मुझे? आपने क्यों नहीं बताया? ओए क्या नहीं बताया? तू मेरा दामाद लगता है जो तुझे बताऊं? दामाद बनने तो वाला था ना आपका, लक्ष्मी से शादी नहीं हो रही। चुप कर। बोल अब शालू का क्या करना है? तो क्या करना है बता तो दिया। किडनैप करना है उसे रात को। बस आप रात को मुझे मैसेज करके बता देना, जब भी वो घर पे होगी अकेली मैं उठा लूंगा। मतलब क्या? मैं आपके घर के बाहर ही होऊंगा, जैसे वो सोने वाली होगी मैसेज कर देना, हम उठा लेंगे, आप लोड ना लो। अच्छा ठीक है, तो 9:30 बजे तक आ जाना। 9:30 बजे तक सब लोग आ जाते हैं घर पे, फिर सबका स्लीपिंग का भी तो टाइम होता है ना। वो आज कोई स्लीपिंग नहीं होगी, आज किडनैपिंग होगी, किडनैपिंग। हेलो लक्ष्मी, मैं ऋषि बोल रहा हूँ।
पता है। ऑफ कोर्स। कैसी हो तुम? ये मेरे सामने कंफर्टेबल नहीं होगा। ऋषि, आई जस्ट कम। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अभी तो मिले थे हम। मिले कहाँ थे? बस देखा था एक दूसरे को। हाँ तो पर अभी फोन क्यों किया? नहीं, बस ऐसे ही मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। किसने बोला तुम्हें करने के लिए? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा। मुझे कौन बोल सकता है? मैं खुद ही कह रहा हूँ। नीलम आंटी की वजह से शायद नहीं आएगी लक्ष्मी, गड़बड़ हो जाएगी। उसको बोलो कि अंकल ने बुलाया उसको। प्लीज 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 से ना। ऋषि, हाँ? तुम झूठ मत बोलो। नहीं, मैं झूठ कहाँ बोलूंगा? मैं क्यों बोलूंगा झूठ तुमसे? मैं सच कह रहा हूँ। मैं खुद ही बुलाना चाहता हूँ तुम्हें डिनर पे। इनफैक्ट डैड भी चाहते हैं कि तुम अपनी बहनों के साथ हमारे घर पे डिनर के लिए आओ। हाँ, हेलो लक्ष्मी। हेलो। हाँ, सुन रही हूँ। तुम आओगी ना रात को घर पे डिनर के लिए? आई प्रॉमिस आज के बाद कभी नहीं बुलाऊंगा। आई मीन कभी नहीं कहूंगा कुछ करने को। मतलब कुछ और नहीं करवाऊंगा तुमसे। बट प्लीज तुम आओगी ना डिनर पे? गुलाब जामुन भी होंगे। गुलाब जामुन इतना फेवरेट है तुम्हारा? अरे बहुत बड़ा वाला फेवरेट है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। गुलाब जामुन के लिए तो नहीं आ रही हो? अगर नहीं मिले ना तो उसी वक्त वापस चली जाऊंगी। थैंक्स। तुम आ जाओगी ना तो तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। आई मीन गुलाब जामुन होंगे ना तो तुम वापस नहीं जाओगी। और हाँ, अपनी बहनों को भी साथ लेकर आना। वो तुम्हारे साथ रहेंगी तो तुम कंफर्टेबल फील करोगी। ठीक है, अब मैं रखूं? ओके, सी यू, बाय। टेक इट। एक काम करो, एक प्लान है मेरे पास। प्लान क्या? अब हमें ऋषि के घर जाना पड़ेगा और वहां पे जाके ना वो लक्ष्मी उससे मैसेज पढ़ ले, उससे पहले उसका फोन उठा लेंगे हम। और शालू? अरे शालू को उठा लेंगे मौका मिला तो। अरे इतने सारे लोग होंगे वहां पर, कैसे चुराएगा उसका फोन? क्या स्यापा हो गया मुझसे। Should have been careful, right? I'm here too. Please, यहाँ आके बैठ जाओ ना, वो सोफा भी गंदा हो गया है। So please just be comfortable. Come sit here. Come. Sit. टिश्यू चाहिए तुम्हें यार? और लक्ष्मी, तुम ऐसे खड़ी क्यों? Just be comfortable, okay? Feel like home. और तुम ये साफ कर लो, वहाँ वॉशरूम वहाँ पे है, ठीक है? गेस्ट वॉशरूम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी, वीरेंद्र अंकल, नीलम आंटी और दादी कहाँ पे है? हाँ, और आयुष कहाँ है? मतलब कोई है नहीं ना घर में, कहाँ गए सब? वीरेंद्र सर और आयुष भैया तो बैंगलोर गए हुए, कोई बिजनेस मीटिंग है। और नीलम मैडम दादी किसी शादी में गई हैं। नीलम मैडम जाना तो नहीं चाहती थी पर जाना पड़ा। जी थैंक यू। देखा बानी, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? मैं कुछ समझी नहीं। करिश्मा आंटी, सोनिया, मलिश्का, जो भी यहाँ पे दी को पसंद नहीं करता, फिर भी हम यहाँ पे, तो हमें क्यों बुलाया और किसने? सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गई। नेहा, पर तुम क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अरे लक्ष्मी ने कहा था ना कि ऋषि ने लक्ष्मी और उसकी बहनों को डिनर पे इनवाइट किया है। हाँ तो मैं और बानी आए ना यहाँ पे दी के साथ। तो मैं भी आ गई, मैं भी तो बहन हूँ ना। अब मेरा आना भी जरूरी है, नहीं आती तो बुरा लगता ना। क्या? अरे हाँ, और अब मैसेज डिलीट तो नहीं हो सकता ना, इसलिए वो बलविंदर गया ऋषि के घर। उसे उस घर के सारे रास्ते पता है और चोर रास्ता भी पता है घर के अंदर जाने का। अब वो कैसे भी करके लक्ष्मी का फोन चुराएगा और मेरा मैसेज डिलीट कर देगा। अरे इडियट है वो, शादी पे तो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेगा? उल्टा पकड़ा जाएगा। और अगर पकड़ा गया ना मॉम, तो आप भी पकड़े जाओगे। क्योंकि शालू की किडनैपिंग का मैसेज तो आप ही के फोन से गया है ना। पुलिस सीधा अरेस्ट करेगी
कि किडनैपिंग की सारी प्लानिंग आपने की है। पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी कि जेठ की बेटी को किडनैप करने चली थी। अब तू बता आई डू व्हाट? अगर मैं लक्ष्मी के साथ रहूंगी तो मौका देखते उसका फोन चुरा सकती हूँ। अरे पर तू तो यहाँ पे है ना। नहीं, मैं गई। परफेक्ट, डन। यस, जॉब डन। मैंने भी लक्ष्मी को ब्लॉक कर दिया। अब तुम एक काम करो, ये ऋषि का फोन है, उसके रूम में जाके रख दो। अब पहले मैं लक्ष्मी का फोन तो टेबल पे वापस रख दूं, उसके बाद बाय। अरे लक्ष्मी का फोन मैं रख दूंगी, तुम जाके ऋषि का फोन रखे हो प्लीज। ओके। तुम लक्ष्मी का फोन क्यों मांग रही हो? चैट्स पढ़ने हैं उसके? अरे कम ऑन, मैं क्यों उसके मैसेजेस पढ़ूंगी? वैसे भी बैड मैनर्स होता है, सो आई वोंट। सो ओके, तुम्हें उसके चैट्स पढ़ने हैं तो पढ़ लो। हक बनता है तुम्हारा कि लक्ष्मी तुम्हारी लाइफ में ऐसे घुस गई है और उसे बाहर निकालने के लिए कुछ भी करना पड़े ना, जस्ट डू इट। ओके, समझ रही हो ना? पढ़ लो। I'll come. वैसे जगह दूसरा नंबर दो ना यार। अगर दूसरा नंबर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। नहीं 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 नहीं, लॉस नहीं हो जाएगा, बट लेट हो जाएगा बस। तो हो जाने दे लेट आए आयुष। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं कोई काम नहीं करूंगा। एक काम कर, जो कुछ भी ना तू वहीं पे संभाल ले। क्या हुआ ऋषि भाई? मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है आयुष। पता नहीं, बहुत अजीब सा फील हो रहा है यार। लक्ष्मी भाभी से रिलेटेड? ऑब्वियसली आयुष, लक्ष्मी की वजह से। उसके तो कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो क्या लक्ष्मी भाभी मिली आपसे? आयुष यहाँ घर पे है वो लक्ष्मी। ये मतलब लक्ष्मी अभी यहाँ पर है? ये घर पे? हाँ, वो आज डिनर पे इनवाइट किया था। I mean, मलिष्का चाहती थी। मलिष्का चाहती थी? मलिष्का इसलिए चाहती थी क्योंकि वो लक्ष्मी को सॉरी बोलना चाहती थी। इनफैक्ट थैंक यू भी कहना चाहती थी लक्ष्मी ने जो कुछ भी कहना उसके लिए। बट मुझे ना थोड़ी घबराहट सी हो रही है यार। क्यों घबराहट? क्यों? वो लक्ष्मी जब भी पास होती है ना तो कुछ फील होता है, और जो फील होता है ना वो फील कैसे हो सकता है? क्योंकि उस फील की फीलिंग्स लक्ष्मी के लिए फील नहीं कर सकता मैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं होनी चाहिए यार। तू समझ ना मैं क्या फील कर रहा हूँ। जब मैं आज सुबह उठा ना, I mean, आंखें खोली ना, तुम जानता क्या देखा मैंने? लक्ष्मी को देखा। मेरे रूम में लक्ष्मी को देखा मैंने। मतलब लक्ष्मी भाभी सुबह सुबह आ गई डिनर करने? यार तुम मेरी पहले पूरी बात सुन ले। जब मैंने आंखें खोली ना तो मुझे लगा कि ऐसा लक्ष्मी है वो, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं थी, मलिष्का थी। अच्छा, इमेजिन कर रहे थे? मैंने कुछ भी नहीं किया आयुष, अपने आप हो गया है। एक सजेशन देता हूँ आपको। आपके अंदर ये जो फीलिंग्स की जलेबी है ना, ये कंफ्यूज्ड हो रही, कॉम्प्लिकेटेड, वो किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। वेरी गुड। और लक्ष्मी कहाँ पर है? घर पे। वेरी गुड। तो सोच क्या रहे हो ऋषि भाई? जाओ उन्हें पकड़ो और बता दो। ये सारी फीलिंग्स की जलेबियां रबड़ी के साथ मिला के उन्हें दे दो। सब बता दो, एक्स्ट्रा भी बता दो। क्या बताऊं? अरे यार ऋषि भाई, अभी क्या बोला आपने कि लक्ष्मी भाभी जब भी आपके पास होती है तो आपको कुछ फील होता है, पर लक्ष्मी भाभी के लिए वो फील कैसे हो सकता है? क्योंकि उस फील की फीलिंग तो लक्ष्मी भाभी के लिए फील होनी नहीं चाहिए। बस यही बात जाके चिपका दो लक्ष्मी भाभी पे। ये जुनेजा का दूसरा नंबर दो ना यार। दूसरा नंबर? हाँ यार, अपनी बेटी की शादी में कुछ ज्यादा बिजी हो गया, अपना रेगुलर फोन उठा ही नहीं रहा है। अब मैं फंस गया हूँ। उसका दूसरा नंबर दे दो यार, जरूरी है, कोटेशन मंगवानी है उससे। कितनी जरूरी है? क्या मतलब? अगर दूसरा नंबर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। नहीं 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 नहीं, लॉस नहीं हो जाएगा, बट लेट हो जाएगा बस। तो हो जाने दे लेट आए आयुष। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं कोई काम नहीं करूंगा। एक काम कर, जो कुछ भी ना तू वहीं पे संभाल ले। मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछ। क्या हुआ ऋषि भाई? मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है आयुष। पता नहीं, बहुत अजीब सा फील हो रहा है यार। लक्ष्मी भाभी से रिलेटेड? ऑब्वियसली आयुष, लक्ष्मी की वजह से। उसके तो कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो क्या लक्ष्मी भाभी मिली आपसे? आयुष यहाँ घर पे है वो लक्ष्मी। यही है? यही है मतलब लक्ष्मी अभी यहाँ पर है? ये घर पे अभी? हाँ, वो आज डिनर पे इनवाइट किया था। I mean, मलिष्का चाहती थी। मलिष्का चाहती थी? हाँ, एक्चुअली मलिष्का इसलिए चाहती थी क्योंकि वो लक्ष्मी को सॉरी बोलना चाहती थी। इनफैक्ट थैंक यू भी कहना चाहती थी लक्ष्मी ने जो कुछ भी कहना उसके लिए। बट मुझे ना थोड़ी घबराहट सी हो रही है यार। क्यों घबराहट? क्यों? वो लक्ष्मी जब भी पास होती है ना तो कुछ फील होता है, और जो फील होता है ना वो फील कैसे हो सकता है?
एक काम हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। मुझे पता था ये बस कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तू भाई है मेरा, बता क्या करना है, बता। मलिष्का, हाँ? जल्दी से लक्ष्मी का फोन दो, वो ढूंढ रहे हैं उसका फोन। जल्दी दो। एक मिनट। तुम ठीक हो? Are you okay? लक्ष्मी का फोन दे दो मुझे। चले? Are you sure you're okay? Yeah, I'm okay. आपके अंदर ये जो फीलिंग्स की जलेबी है ना, ये कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड, वो किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। वेरी गुड। और लक्ष्मी कहाँ पर है? घर पे। वेरी गुड। तो सोच क्या रहे हो ऋषि भाई? जाओ उन्हें पकड़ो और बता दो ये सारी फीलिंग्स की जलेबियां रबड़ी के साथ मिला के उन्हें दे दो, सब बता दो, एक्स्ट्रा भी बता दो। क्या बताऊं? अरे यार ऋषि भाई, अभी क्या बोला आपने कि लक्ष्मी भाभी जब भी आपके पास होती है तो आपको कुछ फील होता है, पर लक्ष्मी भाभी के लिए वो फील कैसे हो सकता है? क्योंकि उस फील की फीलिंग तो लक्ष्मी भाभी के लिए फील होनी नहीं चाहिए। बस यही बात जाके चिपका दो लक्ष्मी भाभी पे, सिंपल। लेकिन इसमें लक्ष्मी क्या करेगी? यार ऋषि भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर आप दोनों लोगों में से एक बंदा इतना कंफ्यूज्ड है, इतना परेशान है, तो वो दूसरे इंसान को बता तो सकता है ना कि ये चल क्या रहा है? बता सकता है ना? क्या? राइट। गो टू लक्ष्मी, टेल हर एवरीथिंग। जाओ ऋषि भाई, टॉक टू हर, और डिनर के वेट भी मत करना, जस्ट गो। ठीक है, ओके, मैं बात करता हूँ लक्ष्मी से जाके। सिर्फ तू कह रहा है ना, इसलिए कर रहा हूँ। चल बाय, थैंक यू। एक काम करता हूँ, लक्ष्मी से जाके बात कर लेता हूँ डिनर स्टार्ट होने से पहले। यस! डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स कल से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। सही है भाई, तूने फटाफट काम कर दिया। कम मान रहा है अपने भाई को, बोंगे ही बख्शी है। ये घर का मेन फ्यूज है, देख ले इधर, देख ले, ये घर का मेन फ्यूज है। जैसे ये निकालेगा पूरे घर की बत्ती गुल हो जाएगी, ठीक है? और जैसे मैं कहूंगा फोन करके ये निकाल के भाग जाइयो, पीछे पार्किंग में मिलियो गाड़ी स्टार्ट करके, ठीक है? बुद्धि मत लगाइयो अपनी बस। दीदी कहाँ रह गई? नेहा, मुझे जाना है, सॉरी। लेकिन रुको ना, खाना रेडी है, खा के जाओ। नहीं, मुझे जाना है। नहीं, सीधी कहाँ रह गई? आ रही होगी। यू प्लीज हैव फूड, कम। या कम। ये अमीरों वाला खाना कोई कैसे मिस कर सकता है? ये तो मैं खा ही सकती। आई एम सॉरी, वो तुम ऐसे लेके आए ना, उसके लिए। तो तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ कितना कंफ्यूज साउंड कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो है वो हमेशा बिजनेस के लिए ही होती है और कहीं के लिए नहीं। क्या? डील के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। अरे ऑफर तो कोई भी दे सकता है, बहुत सिंपल होता है, बट डील क्रैक करने के लिए टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूछो क्यों? मत पूछो, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर मुझे किसी को डील ऑफर करनी है, ठीक है, और उस इंसान को, सामने वाले इंसान को वो ऑफर चाहिए ही नहीं उस वक्त पे, तो वो क्या करेगा? वो सीधा ऑफर मेरा ठुकरा देगा, कैंसिल कर देगा, बोलेगा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ऑफर। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम्हें समझ में आया? क्योंकि मेरे तो सर के ऊपर से गया। एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने। ऋषि, तुम सीधे सीधे बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? मैं ही तो हूँ, तुम टेंशन क्या है? हाँ तुम ही तो, तुमसे टेंशन किस बात की? कुछ भी पूछ सकता हूँ, है ना? एक्चुअली चलो, मेरे पास और भी तरीके हैं, शॉर्ट एंड सिंपल इजी वे में समझाता हूँ तुम्हें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे जगह जगह दिखाई दे रही हो, राइट? बट जैसे तुम उस दिन हॉस्पिटल में नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम मुझे आईसीयू में नजर आई। देखो, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, तुम पागल नहीं हो, क्योंकि आईसीयू में मैं थी। तुम आईसीयू में थी? हाँ।
मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि तुम वहीं पे हो, लेकिन बाद में फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी, तुम आई नहीं मुझे देखने के लिए। मुझे भी तो यही लगा था कि मैं परवाह नहीं करती। कुछ कहा तुमने? तुम ही हो मुझ में, बस तुम ही तो। आई लव यू। नहीं पता क्या फील कर रहा था, लेकिन फील हो रहा था। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए, सोचा जो नहीं। इसलिए तुमसे बात करना चाहता था। टाइम निकल जाएगा और क्या बोलना चाहते हो ऋषि? रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे ऋषि तुम बोलो ना, तुम्हें जो भी बोलना है, मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। नहीं, वो बात नहीं लक्ष्मी। इनफैक्ट एक तुम ही तो जिसके सामने मुझे इस बात की टेंशन नहीं होती कि तुम मुझे गलत समझोगी या नहीं। इनफैक्ट तुम हमेशा मुझे समझती हो और सही समझती हो। बस पता नहीं आज जो तुमसे कहना चाहता हूँ ना, वो बोलने में बहुत घबरा रहा हूँ। नर्वस हूँ, कॉन्शियस हो गया हूँ। पता नहीं आज तक कभी भी इतनी घबराहट नहीं हुई। शायद तुम खड़ी हो ना सामने। पर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो सामने मैं ही खड़ी होंगी ना। और नर्वस क्यों ऋषि? तुम्हें जो भी बोलना है, जो भी कहना है तुम कह दो। तुम्हें वो कार्ड याद है जो तुम लाई थी? मैं नहीं लाई थी, तुम लाए थे खरीद के। अरे तुमने दिया था ना वो कार्ड। तुमने दिया था, मैंने नहीं दिया था। अरे बस एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। इतनी मुश्किल से तो बोल पा रहा हूँ मैं तुमसे कुछ। वो जो कार्ड था ना, जब वो कार्ड तुम्हारे पास चला गया था और मैं लेने के लिए आया था, तो तुमने मुझसे कहा था ना कि उस कार्ड में जो कुछ भी लिखा है वो सब तुम्हारी फीलिंग्स है मेरे लिए। गोली लगने के बाद मुझे फील हुआ कि वो सब मैं। मोहन, फ्यूज रूम में जाके देखो, फ्यूज का प्रॉब्लम है। पूरी एरिया की लाइट नहीं है और अपने घर की भी लाइट नहीं है। आइए यहाँ पे आइए। हाय, आ जाओ। भैया जी अभी 1 मिनट में लाइट आ रही है, तब तक आप हमारे मोबाइल से काम चला लीजिए। थैंक यू सुदीप भैया। और वेलकम भाभी जी। वेलकम। ले लिया फोन? जाओ अभी। भैया जी फोन लेके जाएं या छोड़ के जाएं? जी कैसा सवाल है बे? क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? सही तो कह रहे हैं सुदीप भैया। आप अपना फोन ले जाइए सुदीप। ले फोन पकड़ अपना, जा। भैया जी आप अपना फोन दीजिए ना, हम बता देते हैं आपके फोन में कैसे लाइट ऑन होती है। तुझे क्या लगता है मुझे फोन यूज नहीं करना था? बकवास की जा रहा है। फोन यूज नहीं करना था मुझे। कहाँ थी तू? पता है भानी कितना डर गई थी? तू मुझे डरा रही थी? नहीं, मैं क्यों डराऊंगी तुझे? तो जी मैं कब से आवाज दे रही थी इसको, कब से मैं तुझे बुला रही थी, तू बाहर क्यों नहीं आया? मैं छुपी गई थी। अरे मुझे उसकी आवाज सुनाई थी ना, मुझे लगा थोड़ी मस्ती कर लूं। तुझे पता है ना भानी को अंधेरे से डर लगता है। अच्छा अब तो शालू मिल गई है तो चल के डिनर कर लेते हैं, भूख लगी होगी। लेट्स गो। आजा। पलकों पे उस सा तेरा नाम सजा के रखता हूँ यार मैं तुझे ख्वाब बना के। हर किस्से पे हर पन्ने पे तुझको पढ़ता है, फिरता रहता है पागल सा, बस ये कहता है कि तुझ बिन नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता कुछ नहीं। आजा। चाची का मैसेज है, अभी बुला रही है, कुछ अर्जेंट हो सकता है। क्यों? खाना तो डिनर जाना पड़ेगा। डिनर पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू, पर अभी जाना पड़ेगा। चलो वानी, कभी खाना
तुझको बुलाए, तुझको ही चाहे, दिल क्यों ये मेरा रुकता ही नहीं कि मेरा हर लम्हा में। इतनी औकात किस? क्या क्या सियापा क्या हो रखा है? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? आपकी लक्ष्मी मेंटल गवारन। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी ना, क्या था उसमें ऐसा? ना उसे बात करने की तमीज, ना रहने की तमीज, ना कपड़े पहनने की तमीज। फिर मैंने हाँ कर दी थी, कपड़े भी यहाँ तक पहनती थी ढक के। मैं तब भी कहा चलो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, जबकि मुझे पसंद नहीं थी। मुझे पसंद थी डॉली जो मेरी गली के पीछे रहती थी, पर आपने जबरदस्ती मेरे मच्छा मंडी हुआ। माउथ क्लोज, चुप कर। अब ये बकर बकर बनकर और हुआ क्या ये बोल। इज्जत कत्ल हो गया, मेरी इज्जत का आपकी लक्ष्मी ने कर दिया, सबके सामने थप्पड़ मार के। अरे आप मारो, मैं सह लूंगा। उस गवार ने मुझे थप्पड़ मारा, बर्दाश्त नहीं करने का मैं। तूने कुछ तुच्छगिरी की होगी तभी थप्पड़ मारा उसे। अरे इतना तुच्छा नहीं हो कि लक्ष्मी से थप्पड़ खाऊंगा। तो फिर उसे तुझे थप्पड़ क्यों मारा? रब्बा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि तू शालू को लिफ्ट करने वाला था और उसकी जगह तूने नेहा को उठा लिया? अपनी भविष्यवाणी बंद करो यार, कुछ पता नहीं होता बोलना जरूरी है क्या? कुछ पता नहीं चला उसे। मैं तो वहां होली खेलने गया था, जैसे उसे रंग लगाने गया उसे ऐसे लगने लगा कि मैं दिल दे बैठा हूँ उसे लग रहा था मेरे दिल में भी शादी की मशाल जल रही है। उठा के थप्पड़ मार दिया सबके सामने। इस बार उसने सारी हदें पार कर दी है। अरे तू पागल हो गया क्या? अभी भी तेरे दिल में उस लक्ष्मी के नाम की कैंडल जल रही है? अरे बेवकूफ लड़का, उसके दिल में ना ऋषि के नाम का दिया फायर हो रखा है। ऋषि के नाम का दिया फायर करेगी ना तो खुद फायर हो जाएगी, एक दिन जल के राख हो जाएगी, राख। क्योंकि ऋषि है ना, वो मलिष्का पे मरे जा रहा, लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है उसे। सब कुछ सही चल रहा था साला, आपकी लक्ष्मी ने सब बर्बाद कर दिया साला। क्या सही हो रहा था? हा? मेरी और लक्ष्मी की शादी। ऋषि से तो मजबूरी और जबरदस्ती में शादी करनी पड़ी ना उसे, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी। साहब लोगों के होटल में शादी रख दी बिना उन्हें बताए। और मेरे ये मेरे भूखमंगे दोस्त साले मुफ्त की दारू इन्हें हजम नहीं होती, औकात से ज्यादा पी जाते हैं और वहां पे दंगे उतार दिए। मुझे सब पता है कि आपने ऋषि से शादी क्यों कराई उसकी। आपको नीलम आंटी ने वो किया था ना ब्लैकमेल, आपको ये बोल के कि आप पे करोड़ों का मानहानि का दावा करेंगे, तभी शादी कराई आपने। सब पता है मुझे। क्या खाक पता है तुझे? माना कि नीलम जी ने हमें धमकी दी थी, वो भी इसलिए क्योंकि मैं अपनी नेहा की शादी करवाना चाहती थी उस ऋषि से, लेकिन उन लोगों को सिर्फ लक्ष्मी चाहिए थी, लक्ष्मी, वो भी उसकी कुंडली की वजह से। लेकिन अभी इस सब बातों का क्या फायदा? शादी तो होगी ना जैसे तैसे। लक्ष्मी को प्यार हो गया ना ऋषि से। और मैं क्या करूँ अब? मैं घंटा बजाऊं मंदिर में बैठ के? ना आंटी जी ना, प्यार नहीं कर सकती लक्ष्मी किसी से, प्यार नहीं कर सकती। और मैं बोल के गया था उसे कि मेरा इंतजार करियो, जो तब नहीं हुआ ना पाप होगा। क्या? मैं करूंगा लक्ष्मी से शादी, अब होगी और वो मरेगी। जुत्ती बना के रखूंगा उसे पैरों की, रोज कुछ लूंगा अपने पैरों के नीचे। इतना तड़पाऊंगा, हाथ उठाना तो छोड़ दो, आंख नहीं उठा पाएगी मेरे से। और ना नाक रगड़ेगी रोज, माफी मांगेगी, रोएगी, पर भगवान की कसम मैं माफ नहीं करूंगा आंटी। तू ना पागल हो गया, अपने बकवास बंद कर। आंटी आपने बस पैसे गिनो। हाय रब्बा, ऐसे होली के दिन अपशगुन करोगी क्या? कैसा अपशगुन? होली ना खेलना अपशगुन ही माना जाता है। कौन मानता भाई? मैं मानती हूँ, तुमसे मतलब। जानो ये बताओ कि जो बातें तुम करती हो ना, तुम्हें सिखाता कौन है? तुम ना अपना माउथ क्लोज ही रखो, वही गुड लगता है। वैसे तो बोलते नहीं हो, और जब बोलोगे ना तो सारा काम बिगाड़ोगे। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम इतना नाराज हो रही हो? तुम कुछ बोलने के लायक ही नहीं हो, इसलिए माउथ क्लोज। चलो बानी, चलो ना, चलो होली खेलते हैं। आज मैं अपनी सारी बच्चों के साथ होली खेलूंगी। चल चलो, नेहा तू भी चल। मुझे नहीं जाना, और जिद भी मत करना। नेहा आजा, 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 आजा। कभी कभी ना तू बिल्कुल अपने पाप चली जाती है। माइंडलेस लड़की। अरे बाहर बलविंदर है, शालू को लिफ्ट करने वाला है। लिफ्ट उठाने वाला है शालू को, नहीं तो क्या मुझे लिफ्ट करेगा? माइंडलेस लड़की। चल चल, हाँ चलिए ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन आपकी खुशी के लिए। हाय रब्बा, किसी की ना बैड आइज ना लगी तुझे। अरे आजा आजा, देख शालू बनी, अब तो नेहा भी मान गई, वो भी होली खेलेगी। पर स्किन खराब हो जाएगी ना। उसका सोल्यूशन है मेरे पास, एक सेकंड। सारी सॉल्यूशन है इसके पास, बड़ी इंटेलिजेंट है ना। नारियल का तेल, ये लगा के चलते हैं तो स्किन भी डैमेज नहीं होगी। देख क्या रही हो, लगाओ ना। अरे हो गया सबका तेल लगा के। चलो चलो, अब बाहर तेल लगा, मतलब बाहर होली खेलते। आ जाओ सब, आप उधर ही रहना, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? एक ही तो ग्रहण है ना मेरी लाइफ का, बस एक। लक्ष्मी, ऑफ कोर्स लक्ष्मी। वहां भी आ गई थी वो, ऋषि के साथ होली खेलनी थी ना मुझे, लेकिन नहीं,
वो हमारे आसपास घूमती गई गोल 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 गोल। शी इज सो इरिटेटिंग यार सोनिया। हाँ ऋषि भी, ऋषि का ध्यान भी पूरा उस लक्ष्मी की तरफ था, जबकि वहाँ वो दैट चीपो गाय यार, वो क्या नाम है उसका, वो भी था वहाँ पे। कौन? अरे जिससे लक्ष्मी की शादी होने वाली थी ना, ड्राइवर ऑफ योर्स। तुम्हारा ड्राइवर बलविंदर। करेक्ट, यस बलविंदर। क्या हुआ वहाँ पे, कुछ हुआ? पूरा ड्रामा हुआ है। अरे I'm fed up with this लक्ष्मी ड्रामा यार, हर समय लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। अरे प्रॉब्लम क्या है इस लक्ष्मी की? बलविंदर को सिर्फ होली खेलनी थी ना, उसने शादी कर रही थी उससे यार, शादी। तो होली खेलने में क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ? बट नहीं, लक्ष्मी का अपना नाटक चलता रहता है कि नहीं नहीं मुझे सिंपैथी कार्ड खेलना है, मुझे बेचारी बनना है, कि नहीं बचाओ मुझे बचाओ। और उसने वही किया। एंड इमेजिन ऋषि भी, उसने भी उसको बचाया मुझे अकेले छोड़ के। मेरी तरफ उसका ध्यान भी नहीं था, और वहाँ छोड़ गया मुझे कोली मैंशन में अकेला। कहाँ चले गए? लक्ष्मी को ड्रॉप करने। देखूं बार बार तू बैठे मेरे सामने, मैं देखूं बार बार। उधर देख। जीजू जीजू जीजू। ऋषि, हाय मॉम। कैसी थी पार्टी? एंजॉय किया? नहीं। क्यों? क्योंकि आप नहीं थे ना पार्टी में, तो एंजॉय कैसे करूंगा? शुरू कर दी ना अपनी क्यूट बातें तुमने। एक मिनट के लिए भी मिस नहीं किया होगा अपनी मॉम को वैसे तुमने। फ्रैंकली कहूँ तो नहीं किया, क्योंकि इतना कुछ चल रहा था ना पार्टी में, तो टाइम नहीं मिला। आई अंडरस्टैंड, पर हमने तुम्हें बहुत मिस किया, और अब तुम्हें देख लिया है तो सुकून आ गया। वैसे पार्टी में कुछ खाया भी है, ऐसे ही आ गए? नहीं मॉम, इतना कुछ चल रहा था पार्टी में, इससे टाइम नहीं मिला कुछ खाने का, और बहुत ज्यादा भूख लगी है। चलो खाना खाओ। मैं बस कपड़े चेंज करके आता हूँ, बहुत गंदे हो गए। हमने क्या? तुम ठीक हो ना? यू फाइन राइट? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? वो आंटी ऐसे तुम्हें अपने हाथ से खाना खिला रही थी ना, तो मुझे लगा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई वो बलविंदर से लड़ते लड़ते। बलविंदर? हाँ। ये क्या कह रही है मलिष्का ऋषि? क्या कह रही है मुझे नहीं पता मॉम। हाँ आंटी कुछ भी नहीं हुआ मॉम, बस ऐसे ही कुछ। अरे कुछ भी कैसे नहीं हुआ? ऑफ कोर्स आंटी, बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है वहाँ पे। वो बलविंदर है ना जिससे लक्ष्मी शादी करी थी, वो भी आया हुआ था पार्टी में। अब पता नहीं क्या लक्ष्मी से जबरदस्ती करके उसको साइड में लेके जा रहा था। आई थिंक होली खेलनी होगी। मलिष्का बस यार। पर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे अच्छा लगा कैसे तुमने लक्ष्मी को बचाया ना। आंटी थोड़े टाइम में ना मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी जब ऋषि और बलविंदर की एक्चुअल फाइट होने लगी थी, लाइक रियली बिग फाइट। पर मुझे पता था कि ऋषि को कुछ नहीं होगा, लेकिन टेंशन तो होती है ना। इसने अपनी खुद की जान खतरे में डाली और लक्ष्मी को बचाया। आंटी मलिष्का क्या सच कह रही है? इज इट ट्रू? मॉम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऋषि, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि ऐसा रिस्क नहीं ले सकते तुम। बलविंदर वहाँ पे पुलिस को बुलाया जा सकता था, वहाँ पर और लोग भी थे, तुम अकेले थे क्या वहाँ उस पार्टी में? मॉम लेकिन अब समझ। ऋषि बस, किसी के लिए भी अगर एक खरोच भी आ जाती ना तुम्हें, तो हमारा दिल मॉम, लेकिन अब मेरी बात तो। हमें कुछ नहीं सुनना ऋषि। तुम क्या हो हमारे लिए, तुम समझ भी नहीं सकते। उस लक्ष्मी के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। I don't know how to make you understand. Mom, I'm sorry and I understand what you're saying. बस, हमने जो कहना था कह दिया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। Auntie, please relax. तुमने मुझसे कहा था कि तुम गीला टाल बेड पे नहीं रखोगे, प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी अभी देखना, अभी बाथरूम में जाओगे और फिर बाहर आओगे तो गीला टाल कहाँ होगा? बेड पे या फिर सोफे पे।
तेरे ना झूमा दी यारी दिल मेरा कहंदा है तेनू ओ हिर मैनू छड्ड के ना तू जावी एक तू ही किस्मत है मेरी मेरी तकदीर है बस तेरी दिल मेरा कहंदा है तेनू ओ हिर मैनू छड्ड के ना तू जावी मेरे सामने मैं देखूं बार बार तू बैठे मेरे सामने मैं देखूं बार बार आँखों से करूं तुझसे प्यार तू बैठे मेरे सामने मैं देखूं बार जिस लड़की के लिए तुमने बलविंदर से लड़ाई करी ना, और मुझसे लड़ाई कर रहे हो, वो तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। मैंने खुद सुनाता से किसी को बोलते हुए दैट शी हैज ब्लॉक्ड यू। उसने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया ऋषि। हद है यार, ये मलिश्का भी ना कभी कभी बहुत बचपना करती है, कुछ सोचती नहीं, बस बोल देती है बातों को। लक्ष्मी ने मुझे ब्लॉक किया होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी ऐसी है ही नहीं, डबल फेस नहीं है, बाहर कुछ और अंदर कुछ। अगर उससे मुझसे बात नहीं करनी होती तो वो सीधा मुझे मुंह पे बोलती कि उसे मुझसे बात नहीं करनी है। ब्लॉक इम्पॉसिबल, ब्लॉक नहीं कर सकती। कॉल करूं क्या लक्ष्मी को? जब उसे ड्रॉप करने के लिए गया था तो बहुत ज्यादा अपसेट लग रही थी। एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ कि कैसा फील कर रही है। ब्लॉक किया मुझे। वो ऋषि और मलिश्का। आयुष डोंट, मॉम के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा तू। अरे ऋषि भाई, मैं तो ऐसे ही, ऐसे वैसे कैसे भी नहीं बोलेगा। हाँ खबरदार, अभी कुछ नहीं बोलेगा तू, बाद में बताना मुझे। डैड, आप जब ऐसे बिहेव कर दो ना, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते आप मुझे। अरे यार बेटा, क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है तू? मैं जानता हूँ तू अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है और वो तुझसे। चल, पर क्यों क्यों करती है नीलम मामी इनसे इतना प्यार, इतनी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है? मेरे को समझाओ आज में। सुनो सुनो, क्या है ना, जब से ये पैदा हुआ तब से नीलम को इस बात का डर रहा है हमेशा कि कहीं वो इसे खो ना दे। उसकी जिंदगी के 25 साल मार्केश ने ले लिए, हमेशा डरती थी कहीं मार्केश इस पर घात न कर दे। और अभी 25 का हो गया तो उसे डर है कि मार्केश उसे छीन ना ले। होता है, इंसानी फितरत है। वो कहते हैं ना कि इंसान सबसे ज्यादा प्यार उसी से करता है जिसे खोने का डर रहता है। वो कहते हैं ना, बिन भय होए न प्रीत। और नीलम तो हमेशा इसी भय में रही है, इसीलिए इससे इतना लगाव है उसे। और तू क्यों नाराज हो रहा है? मैं जानता हूं तू नीलम से इतना प्यार क्यों करता है। पता है, ये जब छोटा था ना, हमेशा अपने मॉम का पल्लू पकड़े रहता था, छोड़ता नहीं था, सोता नहीं था जब तक पल्लू पकड़ना ले। ऐसा है माँ बेटे का प्यार जो तेरी मेरी समझ के परे है। ऑफ कोर्स हमारी तो समझ से परे हो गई। आपको नानी मिली है, मुझे मेरी मॉम मिली है, इनकी बुआ। हम कहाँ, यही है, माँ के डांट लिया अकेले इस घर में। हो गया आप दोनों का, मैं जा रहा हूँ। होली पार्टी की वजह से बहुत थक गया हूँ, और आप दोनों कुछ भी नहीं बोलोगे मॉम के। अबे शोर क्यों मचा रही है, कत्था क्यों कर रही है? लग रहा है सब पानी चाहिए। तो क्या झरना गिरा दो, पिला पानी से। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, अभी भी टाइम है, छोड़ दो मुझे। तुम जानते नहीं, तुम जानते नहीं हो मेरी दी को। अगर उन्हें पता चल गया ना तुम्हारी इन हरकतों के बारे में, तो प्लीज हरकत के बारे में। रुक, बुरा लेने दे इस लोमड़ी को। क्या करेगी दीदी तेरी, हैं? क्या करेगी तब बताएगी ना जब पता चलेगा। बताया नहीं हमने अभी, बिना बात के मच कर रही है। तो थोड़ी लड़की हो जैसी हरकतें कर लिया। अगर यहाँ पे तेरे को पिकनिक या डेट ले गया, पता भी ऐसे माहौल में क्या करना होता है, चिल्लाना होता है। मुझे छोड़ दो भैया, मुझे जाने दो, मेरे से गलती हो गई भैया। तू क्या कर रही, धमका रही है? मैं धमका नहीं रही हूँ, सच बता रही हूँ। जब दी को पता चल जाएगा ना, तो जमीन आसमान कर देगी, दुनिया पलट जाएगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, समझे? तेरी दीदी है वो लक्ष्मी, रिवॉल्वर रानी नहीं है कि तलवार से गर्दन काट देगी हमारी। वो जो भी हो, तुम कॉमेडियन अच्छे हो। तुम ना ये सब छोड़ के कॉमेडियन बन जाओ, कम से कम 2 पैसे तो कमा लोगे शराफत के। कॉमेडियन क्या होता है? जोनी लीवर। जोनी लीवर नहीं हूँ मैं 2 पैसे नहीं कमाता, लाखों रुपए कमाता हूँ। 2 टैक्सी है मेरे पास खुद की, समझी? इसीलिए ना कम बोल। मेरे पास मत आओ, वरना जोर से चिल्लाऊंगी मैं। Are you fine? Yes, Mom, I'm fine. She's not fine.
आई मीन ऐसे ठीक है बट मेंटली शी इज नॉट ओके। और डॉक्टर ने कहा है कि अब इसे कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। शी हैज टू बी केयरफुल नाउ। डॉक्टर? यस, डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। शी जस्ट फेंटेड ऐसे। नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ अब। एंड थैंक्स टू नीलम आंटी, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। बट बेटा अब तुम्हें किस बात की चिंता है? सब तो सेट हो गया है। डैड से रिलेटेड तो कोई बात नहीं है? बात हुई थी उनसे? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। तुम ठीक हो तो फिर डॉक्टर को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? कुछ तो बात है ना? हाँ आंटी, बात है और मैं जानती हूँ। यस मॉम, मुझे पता है कि मलिश्का की हालत ऐसी क्यों है। आपको पता है वो होली पार्टी में ये गई थी, वहां वो लक्ष्मी भी आ गई थी और उसके वजह से ऋषि भाई और मलिश्का के बीच में वापस फाइट हुई। और फिर ऋषि भाई ने क्या किया आपको पता है? ऋषि को हम समझा चुके हैं, वो हमारा बेटा है, हमने उसे बता दिया हमें क्या चाहिए, वो समझ गया है। क्या बात है, तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आहना। जी मामी। मलिश्का के फेंट होने से पहले कुछ हुआ था क्या? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्हें तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो ऋषि भाई को छोड़ दो। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं आहना, कुछ हुआ था क्या? नहीं मामी, वो एक्चुअली मलिश्का थोड़ी टेंस्ड और परेशान है ऋषि भाई की वजह से। ऋषि भाई की वजह से नहीं, लक्ष्मी की वजह से। मिठाई खा लो फिर इसी बात पे। हैं? पैसों की खुशखबरी आने वाली है आपके पास। मिठाई? अरे लेकिन मिठाई अब कहाँ ढूंढे यहाँ? अरे हाँ, मिल गई। सुनो भैया, मिठाई देना जरा। हैं? ये क्या मिठाई की दुकान दिख रही है आपको? कॉफी दिख रही है, दे दो। हाँ वही दे दो। हाँ देते हैं। अरे जल्दी करो ना भैया, ले जल्दी खोलो। अरे मैडम पैसे? पैसे लेगा हमसे? शर्म नहीं आती तुझे? इस मोहल्ले में रहना है कि नहीं? अजीब औरत है। अरे जल्दी खोलना। अरे हाँ हाँ, अरे खाली मिठाई खाली। बोलो। खा भी ली? बहुत फास्ट सर्विस है तुम्हारी। वो अब ना तू अपनी सर्विस जरा फास्ट कर समझा। और सुन, बिल्कुल ना 5 मिनट बाद फोन कर लेना लक्ष्मी को, है ना? तब हम भी उसके पास होंगे। हाँ। इतनी जल्दी क्यों लगी रहती है आपको? हैं? लोहे को गर्म होने दो पहले, जैसे लोहा गर्म होगा ना तब चोट मारेंगे उस पर। अभी लोहार की औलाद, ये ठंडा गरम छोड़ और ये बता कि तुझे फोन करना भी है या नहीं करना? उबलनी, जल के फट जाओगी किसी दिन। पहले अपनी बुद्धि लगा लिया करो, ठंड रखा करो थोड़ी। अभी उसे पता चला है उसे, अभी जाएगी वो पुलिस स्टेशन। ओ माइंडलेस लड़का, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ये पुलिस का स्यापा नहीं थी। उसके पहले तो फोन कर दे लक्ष्मी को। कर दी बात। अरे तुम्हें मरना है, तुम जाके मरो ना, मुझे क्यों मरवाने पे लगी हो? पहले पुलिस से निमट लेने दो उसे, जैसे निमट लेगी उसके बाद फोन करेंगे। जैसे दोबारा तो वो पुलिस के पास जा ही नहीं सकती, है ना? मैं नेहा तुझे पहले भी कह चुका हूँ, तू ना ज्यादा बुद्धि पे जोर मत दिया कर, तेरे घुटने की कटोरी खराब हो जाएगी। और वो मैं चाहता नहीं। पुलिस ना 24 घंटे लेती है गुमशुदा की रिपोर्ट लिखने से पहले। इतना जेल में रह चुका हूँ, इतना जानता हूँ कायदे कानून में। और अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेता वकील बन जाता अभी तक। सुन, अभी वो जाएगी पुलिस स्टेशन। जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिलने की तो बिल्कुल रो पीट के आ जाएगी वहां से। फिर टेंशन में उसकी सोचने समझने की शक्ति हो जाएगी खत्म, तब करेंगे फोन। समझी?